तारीफ भी बहुत सुनी और मैं इतना भावुक हो गया हूँ तारीफ सुन सुन के कि आज मैं बहुत सच बोलना चाहता हूँ। सच ये है कि हिंदी से मेरा बहुत गहरा संबंध है ही नहीं। मैंने हिंदी पढ़ी ही नहीं। गलती से मैं अंग्रेजी भाषा में पढ़ा और 40 साल मैंने अंग्रेजी भाषा में एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया। हिंदी भाषा से मेरा कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। मैं संयोग से प्रसिद्ध हो गया, सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। क्या बात है, वाह। मैंने कहा ना, मेरा सच बोलने को मन कर रहा है। मुझसे अधिक सिद्धि, आज मैंने जिन बच्चों को सुना 50% लोगों में मुझसे अधिक सिद्धि कविता की थी। वाह। और ये ऐसी सिद्धि थी, मेरी जैसी प्रसिद्धि उस सिद्धि के लिए पानी भरती है, पानी भरती है उस सिद्धि के लिए। वो प्रसिद्धि जो मुझे मिल गई, क्या बात है। क्यों मिल गई मुझे नहीं पता, मेरे नसीब में लिखी होगी, इसलिए मैं प्रसिद्ध हो गया, सिद्ध नहीं हो पाया। मैं इसीलिए नई पीढ़ी को सुनता हूँ, इसीलिए अब पढ़ना शुरू किए हूँ, इसलिए अब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी प्रसिद्धि की लाज बचाने के लिए मुझे प्रभु थोड़ी सी सिद्धि भी दे दे, तो मैं इस प्रसिद्धि की लाज बचा लूँगा जो मुझे आप लोगों ने स्नेह करके दे दी है। मेरे सिद्ध तो ये बैठे सामने गुणवीर राणा, आज मैंने इनसे कहा इनका चेहरा देखो, बहुत श्रेष्ठ गजलकार है देश का, और इसके चेहरे को देखो ऐसा लगता है कि इसने श्रेष्ठ गजल सुनाई और किसी ने ताली नहीं बजाई। उसके बाद जो चेहरा मिलता है दाद नहीं मिली, वो सही गुणवीर से। राणा होता। गुणवीर, मेरा सच बोलने को जब कभी मन करता है तो मैं सच बोलता हूँ। मैं सिद्धि बोल के दिया लिए अब मैं तो। भी तरसता हूँ, सिद्धि की तलाश। मेरे घुटने में चोट है, मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति आप दे दीजिए, मैं बैठ के पढ़। आदरणीय हरिओम पवार जी ने जो कहा, मुझे कुंवर दादा की पंक्तियां याद आती हैं। कहीं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने कहा है, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। ये है डॉक्टर हरिओम पवार। ये लाइट बंद करा दी गई थी, बहुत अच्छा। ये जलाई किसने? हैं? नहीं, मैं इसको बंद होने के बाद भी अच्छा लगूंगा। मैं कोई वो थोड़ा ही हूं जिसकी कविता पर ताली नहीं बजी। ठीक लग रहा है ना साहब? नहीं, वो वीडियो में अच्छे से नहीं आ पाएगा। आपको आप साइड में मत देखना, आप सामने ही देखते रहना। वीडियो में चेहरा अच्छा आना चाहिए। एक तरफ की जला लो, एक तरफ की बंद। हाँ, एक तरफ की बंद कर दो। मैं एक कविता का थोड़ा हिस्सा सुना देता हूँ। पहला छंद, अगला, बीच का छंद। अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अपनी कोई वीडियो नहीं, अब कोई उठना भी मत। मैं थोड़ी देर के लिए, भल्ला जी आप भी बैठ जाओ। ये कब कोई कवि चुरा ले जाएंगे क्या? पानी वानी सब रखा है। हमारे डीआईजी साहब हैं। डीआईजी साहब हमारा सौभाग्य, और इस काव्य कुंभ का सौभाग्य कि एक डीआईजी स्तर के अधिकारी अगर आपको सुनने के लिए रात के 12 बजे यहाँ बैठे, तो इससे एक तो ये पता लगता है कि लखनऊ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई चिंता नहीं है। थैंक यू। भाई यही गलती कर गए आप। ये देश भर के चोरी करने वाले, लेकिन ये सब सिर्फ दिल चुराते हैं साहब, बाकी चीज़ें तो जो चोरी करते हैं वो और ही कुछ चुराते हैं। डीआईजी साहब हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। सर, मैंने लॉ पढ़ाया तो एविडेंस एक्ट में एक चैप्टर पढ़ाते थे हम, कन्फेशन, अपराध स्वीकार करना। दुनिया की पुलिस में ये कंपटीशन हुआ कि संसार में सबसे अच्छी पुलिस कौन है। तो जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, भारत की, कई देशों की पुलिस आई, और कंपटीशन ये था कि एक गधा खो गया था, उसको खोज के लाना था। जापान वाले नहीं खोज पाए,
ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं खोज पाए, कोई भी नहीं खोज पाया। अंत में भारत की पुलिस जो खोजने गई, फिर पुलिस उसको खोजने गई। तो भारत की पुलिस एक जंगल में मिली, एक बंदर पकड़ रखा था और उसको लाठियों से पीट रहे थे। बोले क्या कर रहे हैं आप, बंदर को लाठियों से क्यों पीट रहे हैं? बोले और पीटने दो, अभी ये कन्फेस करेगा कि मैं गधा हूं। बहुत बढ़िया। ऐसे भी कन्फेशन हुआ करते थे।